कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों, लो जी आ गया आपका साइंस का अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। द्रव धातु का नाम बताइए। पारा। जी का सर्वाधिक मान होता है ध्रुवों पर। शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान होता है 12। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट है। ठीक है, चलिए अब है रिक्त स्थान। लाइसोसोम को कौन सी थैली की भी कहते हैं? तो लाइसोसोम को जो है ना आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। आत्मघाती थैली। परमाणु के नाभिक में उदासीन कण न्यूट्रॉन होता है। हो गया, चलिए आगे देखते हैं। डेडेडेस कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। पादप कोशिका में क्या पाया जाता है? हरित लवक पाया जाता है। धातुएं ताप और विद्युत की सुचालक होती है। कैसी होती है धातुएं? सुचालक होती है। निलंबन कणों का जो व्यास है वो होता है 10⁻⁻5 मीटर। वाष्पीकरण से क्या होती है? अरे भैया ठंडक होती है। और क्या होती है? ठीक है, हो गया इतनी चीजें। अब आप देखिए सही जोड़ी। कार्य करने की क्षमता आपकी ऊर्जा। दूरी का मापक यंत्र ओडोमीटर। जूल का जाएगा 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। संयोजी ऊतक का जाएगा रक्त। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। और संवेग का ऐसा ही मात्रक है किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। ये आपको छठा हो गया है ना। अब एक वाक्य में उत्तर। आयोडीन और एल्कोहल के विलयन को क्या कहते हैं? टिंचर आयोडीन नाम कहते हैं। क्या कहते हैं? टिंचर आयोडीन। बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। एक ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो पारा। संवेग का एसआई मात्रक क्या है? किलोग्राम है मीटर सेकेंड इनवर्स। तंत्रिका ऊतक का नाम बताइए। न्यूरॉन। और हृदय की पेशियां किस प्रकार की पेशियां है? अनैच्छिक। हो गया, चलिए अब है सत्य और असत्य। ठीक है, सत्य तो हृदय की पेशियां ऐच्छिक पेशियां होती है। बिल्कुल आपका ये असत्य बात है, क्योंकि इसी के ऊपर आपको घुमा फिरा कर बोला था कि हृदय की पेशियां किस प्रकार की होती है। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर ऐच्छिक। ये ऐच्छिक बोल रहा है, इसलिए ये बात होगी आपकी असत्य। कंपोस्ट में कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक तत्व बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। बिल्कुल सत्य बात है ये। सर जे थॉमसन ने एनोड किरणों की खोज की थी। ठीक है, तो ये आपकी असत्य है। और पौधों के को पोषक पदार्थ हवा पानी मिट्टी से प्राप्त होता है। सत्य है। हृदय पेशी कंकाल से जुड़ी होती है। ये आपका असत्य है। विभोज्योतक पौधों के में वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये आपका सत्य हो गया। निम्न तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए और निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में भी परिवर्तित कीजिए। अब तो अच्छे से तैयारी करना है ना। जो बच्चा अच्छे से मेहनत करेगा, अच्छे से तैयारी करेगा ना, उसी को अच्छे नंबर आएंगे। अच्छा, ये तो अर्धवार्षिक पेपर की बात कर रहे हैं अपन। वार्षिक परीक्षा में जो बच्चा ठीक है अच्छे से तैयारी करना चाहता है और अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहता है, ठीक है, उनके लिए मैंने 5 तरह के सेट बना दिए। A B C D E
डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर देखना। अर्धवार्षिक परीक्षा जैसे खत्म हो उस पर सॉल्यूशन के साथ दे रहा हूं, वहां पर तो पूरी चीजें है ना, तो आपको घबराना नहीं है, अच्छे से तैयारी करनी है, अच्छे से नोट्स भी तैयार कर लेना है ना, नहीं भी हो तो पीडीएफ के रूप में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, नंबर आपको दिए जा रहे हैं, अब तो मेहनत कर लेना है ना। ठीक है, तो समांगी और विषमांगी मिश्रणों में अंतर बताइए। विलयन की सांद्रता बताने वाली कोई दो विधि लिखिए। उपधातु क्या है, किसी एक उपधातु का नाम लिखिए। आप किस प्रकार के से पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगीन द्रव शुद्ध जल है। रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमाणु के नाभिकीय मॉडल की व्याख्या कीजिए। बोरबेरी बरी स्क्रीम क्या है। 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। परमाणु के अपरमाणु कणों का नाम बताइए। पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख करना है। ऊतक को परिभाषित कीजिए, एक उदाहरण दीजिए। रेखित पेशी ऊतक का नामांकित चित्र। प्रारोशीर्षस्थ कहाँ पाया जाता है। अदिश राशियों को परिभाषित कीजिए। त्वरण की परिभाषा देनी है, ऐसा ही मात्रक बताना है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम। घर्षण को बढ़ाने के 2 उपाय। संवेग से आप क्या समझते हैं, संतुलित बल क्या है। ठीक है, ये सारे प्रश्न आपके ऐसे हैं कि ये अर्धवार्षिक में तो आएंगे, प्लस वार्षिक में भी आपके कवर होने वाले हैं ना। आर्किमिडीज के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, क्या कारण है कि कार्क जो है पानी में तैरता है जबकि कील डूब जाती है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। लाइसोसोम के कार्य बताने हैं। गोल्जी का उपकरण के कार्य। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहां से ये देखिएगा, कार्य क्या है, कार्य के प्रकार बताना है, गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक बताना है, खाद और उर्वरक में अंतर, मधुमक्खी पालन का महत्व उपयोगिता। ठीक है, यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 21 हो गया ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22 और अंत में ये आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है।